हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम फिर से हाजिर हैं मैथ्स की एक नई क्लास लेकर। हमने पिछले क्लासेस में आपको एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन के रूल्स बताए थे और फिर बॉडमास रूल भी बताया था और उसके अलावा हमने ब्रैकेट्स के बारे में भी पढ़ा था। तो आशा करती हूँ कि आपको सब कुछ अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अगर कुछ ना भी समझ में आए तो मैंने आपको बताया है कि आप कमेंट में अपने डाउट्स दे सकते हो। आज फिर से हम एक नया टॉपिक और नई चैप्टर के साथ शुरुआत करेंगे। देखिए, आज मैंने क्लास 6 से चैप्टर 1 उठाया है ताकि मैं चैप्टर वाइज आप लोगों को समझा सकूं और आप लोगों को समझना इजी हो सकेगा। चैप्टर 1 है नोविंग विद नंबर्स। तो बड़ा ही इजी चैप्टर है, बस हमें समझने की जरूरत है। और लंबा चौड़ा चैप्टर देख के हम ये सोचते हैं कि शायद डिफिकल्ट होगा, बट नहीं। शुरुआत हमेशा इजी चैप्टर से ही होती है और सारे ही इजी हैं, बट अगर आपको समझ में आए तो नोइंग विद नंबर्स में हमें नंबर्स के साथ ही डील करना है। जैसे कि इसमें हमें शुरुआत में जो बताया गया है, समझाने की कोशिश की गई है, वो है कि नंबर ग्रेटर है या स्मॉलर है। बड़े नंबर हैं, छोटे हैं, हम उन्हें कैसे पहचानेंगे। अब सपोज कीजिए आप बहुत सारे फ्रेंड्स हो, आपकी हाइट अलग अलग हो सकती है, एज अलग अलग हो सकती है, आपका वेट भी अलग अलग होगा। तो आप कैसे पता करेंगे कि इसका ज्यादा है, इसका कम है। कैसे पता करेंगे हाइट भी कि इसकी ज्यादा है, इसकी कम है। आपको आपस में कंपैरिजन तो करना पड़ेगा नंबर्स का, तभी जाके आपको पता चलेगा कि इसका ज्यादा है और इसका कम है। तो वही कंपैरिजन हमें करना है। देखिए, ये है नंबर्स। अब इनमें से हमें सबसे बड़ा नंबर बताना है और एक सबसे छोटा नंबर। मीन्स ग्रेटेस्ट नंबर और स्मॉलेस्ट नंबर। ये हमें तभी तो पता होगा जब हम इनको कंपेयर कर पाएंगे। सो द थिंग आई वॉन्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड दैट इज कि हमें नंबर को कंपेयर कैसे करना है। हाउ कैन वी कंपेयर द नंबर्स। अब जैसे हमें दो नंबर्स को कंपेयर करना है आपस में, 48 और 57। हम अंदाजे से तो शायद बता सकते हैं कि हाँ 48 स्मॉलर नंबर है, बट एक प्रॉपर तरीका क्या है कंपेयर करने का। पहले हम फर्स्ट डिजिट को देखेंगे। फर्स्ट डिजिट से ही हमें ज्यादातर पता लग जाता है। जैसे 48 और 57 में 5 बड़ा है तो मीन्स ये नंबर भी बड़ा होगा। हमें पूरे नंबर तक जाने की जरूरत नहीं है, ये तो दो डिजिट की नंबर है। बड़े डिजिट में हमें ये प्रॉब्लम आ सकती है, इसलिए मैं कह रही हूँ हमें डिजिट को कंपेयर करना चाहिए। तो इसमें हमें पता चल गया 57 बड़ा है, ठीक है। अब ये 57 और 56 को कंपेयर करेंगे तो फर्स्ट डिजिट को मैंने बोला था देखते हैं। तो फर्स्ट डिजिट तो इसमें भी 5 है, उसमें भी 5 है। अब तो अब हम कंपेयर करेंगे सेकंड डिजिट को। अगर आपकी फर्स्ट डिजिट सेम हो तो सेकंड डिजिट को कंपेयर कीजिए। सेकंड डिजिट इसमें 7 है, इसमें 6 है। किसकी सेकंड डिजिट बड़ी है? इसकी, 57 की। तो इन दोनों में ये बड़ा हुआ। इस तरह कंपैरिजन करनी है। अब सब में से बड़ा देखेंगे। फर्स्ट डिजिट सब में से बड़ी इसकी है, तो यानी सबसे ज्यादा बड़ा यानी ग्रेटेस्ट नंबर यही हुआ। स्मॉलेस्ट नंबर जो सबसे छोटा हो, तो सबसे छोटा अब ये 44 और 48 दो हैं। फर्स्ट डिजिट दोनों की सेम है। सेकंड डिजिट देखेंगे तो इसकी छोटी है, यानी ये सबसे स्मॉलर डिजिट है, तो इसे लिखेंगे। कई बार ये भी पूछ लेते हैं कि डिफरेंस बताओ ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट डिजिट का, तो माइनस कर दो अगर हमसे डिफरेंस भी पूछ लिया है।
डिफरेंस जस्ट फॉर चेक इट आउट कि आपको ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट का मतलब पता है नहीं, सिर्फ ये पता करने के लिए। ये मैंने आपको एग्जांपल बहुत ही स्मॉल डिजिट से बताया था ताकि आपको मैं बता सकूं। अब बड़ी डिजिट का एग्जांपल लेते हैं। ये है, इनमें भी हमें यही पूछा हुआ है कि इनमें भी हमें ग्रेटेस्ट नंबर और स्मॉलेस्ट नंबर पूछा है। तो वही तरीका होगा हमारा कंपेयर करने का कि हम सबसे पहले फर्स्ट डिजिट सबका देखेंगे। फर्स्ट डिजिट अगर आप देख रहे हो तो सबका सेम है। ओके, अब हम सेकंड डिजिट से चेक करेंगे। 8 सेम, 8, 9 एंड 9। क्योंकि इनका जो सेकंड डिजिट है वो इनसे छोटा है तो हम अब इनको नहीं देखेंगे, हम सिर्फ इन दोनों में कंपेयर करेंगे। अब थर्ड डिजिट, अगर सेकंड भी सेम होता है तो आपको थर्ड डिजिट देखना है। थर्ड डिजिट इसका 3 है और इसका 1 है, तो ये हुआ ग्रेटेस्ट। अब स्मॉलेस्ट नंबर, स्मॉलेस्ट के लिए भी हमें ऐसे ही चेक करना है। 48 वाले जो मतलब मींस 4848 जो है स्मॉलेस्ट, इनमें से ही मिलेगा हमें। अब हमें थर्ड कंपेयर करना होगा क्योंकि फर्स्ट दो दोनों भी सेम है, थर्ड भी सेम है। देखिए, अब अगर थर्ड भी सेम हो तो फोर्थ कंपेयर करिए, किसी में फोर्थ भी सेम हो तो फिफ्थ कंपेयर करिए, लास्ट तक जितने डिजिट है वहां तक आपको कंपेयर करना है। अब इसमें 2 है, इसमें 9 है, तो ये स्मॉलेस्ट हुआ। ठीक है, तो इस तरह हम कंपेयर करेंगे। एक नेक्स्ट क्वेश्चन और देती हूं आपको। देखिए, अब एक बात और कि ये जो मैंने बताया था डिजिट से कंपेयर करने वाला तरीका, ये हम सिर्फ उन्हीं नंबर्स में ट्राई कर सकते हैं जिनमें स्मॉल नंबर ऑफ सेम नंबर ऑफ डिजिट्स हैं। ये 4 डिजिट्स का एक नंबर है, ये भी 4 डिजिट्स का एक नंबर है, ये भी और ये भी। इसीलिए हम ये कंपैरिजन कर पा रहे हैं। अगर हमें इनमें डिफरेंट नंबर ऑफ डिजिट्स दी हुई होती, जैसे कि ये क्वेश्चन है, इसमें अब मैं आपको एक डिजिट हटा के दे देती हूँ। देखिए, ये 5 डिजिट्स का एक नंबर है, ये 4, ये 4 और ये 3। इसमें कंपैरिजन इस तरीके से नहीं हो सकता है कि फर्स्ट नंबर को देखो, पहले हमें नंबर ऑफ डिजिट्स देखनी पड़ेंगी। नंबर ऑफ डिजिट्स देखेंगे तो इसमें 3 है और फिर 4, इसमें 5, तो मीन्स ये सबसे स्मॉलेस्ट है। स्मॉलेस्ट क्या हुआ? 272। और इसमें सबसे ज्यादा 1 2 7 3 5 मीन्स 5 डिजिट है, तो ये ग्रेटेस्ट। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमने जैसे सीखा था ना इंटरनेशनल सिस्टम और इंडियन सिस्टम ऑफ नंबर्स, तो उसमें वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, इसलिए जो जितना ज्यादा होगा उसकी वैल्यू उतनी ही ज्यादा होगी। तो ये और ये तरीका है नंबर्स को आपस में चेकआउट करने का कि बड़ा कौन सा है और छोटा कौन सा है। यहां तक जब हम सीख लेते हैं, उसके बाद बारी आती है असेंडिंग और डीअसेंडिंग ऑर्डर की। तो आइए देखते हैं क्या है ये। देखिए, असेंडिंग और डीअसेंडिंग ऑर्डर। अब आप सोचेंगे कि असेंडिंग और डीअसेंडिंग तो आपने पिछली क्लास में भी सीखा था, फिर से यही चीजें। किसी भी नई चीज को सीखने से पहले एक बार पुराना जो हमने सीखा हुआ है उसे हमें रिवाइज कर लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि आगे वाली आने वाली चीज जो उसी के बेस पे है तो हमें वो अच्छी तरह समझ में आएगी।
और हमारे हर चैप्टर में ये चीज आपको मिलेगी कि आप उससे पहले, एक्सरसाइज से पहले आपको पीछे वाला सारा रिवाइज करने के लिए दिया हुआ होगा। इसलिए हम एक बार छोटी मोटी सारी चीजें रिवाइज करके फिर एक्सरसाइज पर आते हैं। असेंडिंग और डीअसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है? असेंडिंग ऑर्डर में हम सबसे पहले, असेंडिंग का मतलब होता है कि जैसे हमें चीजों को पहले छोटा फिर बड़ा इस तरह लेके चलना, यानी इसे हम हिंदी में क्या बोलते हैं? चढ़ता क्रम। चढ़ता क्रम कि जैसे हम चढ़ रहे हैं, पहले छोटे पे, फिर उससे बड़े पे, फिर उससे बड़े पे। और डीअसेंडिंग ऑर्डर मीन्स कि उतरता हुआ क्रम, यानी सबसे पहले बड़ा, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर उससे छोटा, इस तरह। जैसे जैसे कि मान लीजिए मैं डिफरेंट टाइप्स, डिफरेंट डिफरेंट एजेस आपको दूंगी, उनमें से आपको एक असेंडिंग या डीअसेंडिंग ऑर्डर में टाइप करना है। एक क्वेश्चन ही बना लेते हैं इसका। सीमा इज 12 years old. Rima's father is 45 years old. Rima's brother is 15 years old. Rima's mother is 40 years old. असेंडिंग ऑर्डर यानी कि चढ़ते क्रम में हमें इसे अरेंज करना है। अब देखिए, रीमा है 12 इयर्स की, फादर 45 इयर्स, ब्रदर 15 इयर्स, मदर 40 इयर्स एंड यंगर ब्रदर इज 10 इयर्स ओल्ड। असेंडिंग ऑर्डर में करना है। बड़ा ही इंटरेस्टिंग और बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल सी डिजिट्स दी हुई है। असेंडिंग ऑर्डर में करना है तो सबसे पहले हम किसकी एज लिखेंगे? असेंडिंग ऑर्डर कौन सा, मैंने आपको कौन सा क्रम बताया था? चढ़ता क्रम, यानी सबसे पहले सबसे छोटा लिखा जाएगा। तो जब हम इसको चढ़ते क्रम में लिखेंगे तो हम इसे कुछ इस तरह लिखेंगे। सबसे पहले सबसे छोटे की एज आएगी। सबसे छोटा कौन है? यंगर ब्रदर। 10 इयर्स। उसके बाद रिमाज ब्रदर या फिर एल्डर ब्रदर भी लिख सकते हो, उसकी एज, सॉरी, उसके बाद कौन आएगा? खुद रीमा आएगी, क्योंकि वो 12 इयर्स ओल्ड है तो उसे भी तो लिखेंगे। सो रीमा एज जो कि 12 इयर्स ओल्ड है। उसके बाद रीमाज ब्रदर या एल्डर ब्रदर लिख सकते हैं, उसकी एज कितना है? 15 इयर्स। उसके बाद मदर्स एज, कितनी है? 40 इयर्स। और यहाँ पे फादर्स एज 45 इयर्स ओल्ड। देखिए, हमने इसे असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया है, पहले सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा और फिर सबसे बड़ा।
अगर हमें क्वेश्चन असेंडिंग ऑर्डर ना करके ये दिया जाता कि फाइंड द डिफरेंस ऑफ ग्रेट सॉरी एल्डर एंड यंगेस्ट सॉरी, तो अगर हमें ये दिया होता कि सबसे बड़े और छोटे के एजेस का डिफरेंस बताओ, तो क्या करते आप? सबसे बड़ा कौन है? फादर 45 ईयर्स ओल्ड एंड यंगर ब्रदर 10 ईयर्स ओल्ड, तो हम उनकी एजेस का डिफरेंस निकाल देंगे 35 ईयर्स, तो 35 हमारा आंसर होता। आपको सिर्फ क्वेश्चन को समझना है अच्छे से, अगर समझ में आ जाता है आपको तो फिर समझिए आपकी आधी प्रॉब्लम या आधा क्वेश्चन वहीं पे सोल्व हो चुका है। इसलिए पढ़िए ध्यान से, क्वेश्चन को पढ़ने में 5-10 मिनट का टाइम जरूर लीजिए ताकि आपको समझ में आए, तब आप आगे सोल्व कर पाओ। यूज ऑफ कोमास मीन्स कि हमें किस नंबर पे किस तरह कब कॉमा लगाना चाहिए। हमें पता है कि इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन क्या होता है? क्या होता है इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन? जैसे कि वंस, टेंस, उसके बाद हंड्रेड्स, थाउजेंड, 10,000, ठीक है, फिर लैख, फिर 10 lakhs, और इस पर आगे करोड़ एंड सो मोर। तो ये हमारा इंडियन सिस्टम होता है। हम अपनी तरफ से कुछ भी इसमें नंबर डाल देते हैं, जैसे कि 0, 1, 2, 3, 4, 0, 1, 2, ठीक है। अब मुझे बताइए, ये नंबर अगर मैं यहां लिखूं इनसे अलग, तो कोमा कहां पे लगेगा? कोमा कैसे लगेगा? वंस और टेंस को हमारे इंडियन सिस्टम में एक साथ लिखते हैं। उसके बाद सॉरी, वंस टेंस को एक साथ लिखेंगे अगर हम यहां से चलेंगे तो। अगर बहुत बड़ा नंबर है तो हम 100 वंस और टेंस को एक साथ लिख सकते हैं। तो देखिए कॉमा कहां से शुरू होगा? जैसे ही नेक्स्ट न्यूमरेशन आता है तब, जैसे कि करोड़ आ चुका है तो फिर यहाँ पे हमें कॉमा लगाना पड़ेगा लैख की तरफ जाते हुए। अब लैख है, लैक्स के बाद कॉमा लगाना पड़ेगा थाउजेंड्स की तरफ जाते हुए, और थाउजेंड से नीचे जाते हुए यहाँ पे कॉमा लगाना पड़ेगा। इसे हम एक साथ पढ़ सकते हैं 210, यहाँ पे कॉमा की ज्यादा जरूरत नहीं है। तो 1000, 10,000 और 1000 को एक साथ, लैख 10 लाख एक साथ, और फिर करोड़ 10 करोड़ उनको एक साथ। इस तरह ये 100 टेंस एंड वंस इनको एक साथ इस तरह कॉमा लगेगा। 2, 10 lakhs, 43,210, ये हमारा इंडियन सिस्टम है। उसमें तो मिलियन आता है। एक बार चेक कर लूं ठीक तो लिखा है। अब देखिए इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। इंटरनेशनल सिस्टम में क्या होता है? वंस, टेंस, 100,000, 10,000 के बाद लैख ना आके 100,000, मिलियन, 10 मिलियन और 100 मिलियन, इस तरह चलता है। और फिर उससे आगे बिलियन। हम अपनी मर्जी से जैसे इसमें भी कोई नंबर डाल सकते हैं। अब इसमें कोमा कैसे लगता है? इसमें जब तक
मिलियन चल रहा है उसके बाद कोमा लगाएंगे। फिर जब तक 1000 चल रहा है तब तक कोमा नहीं लगाएंगे, और जैसे ही 1000 खत्म हो गया उसके बाद कोमा लगाएंगे, और 100 टेंस और वंस को एक साथ पढ़ेंगे। तो अब इसे ऐसे लिखेंगे। ये है इंटरनेशनल सिस्टम। अब हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं नॉविंग विद नंबर्स, उसमें हम सिर्फ इंडियन सिस्टम के बारे में ही पढ़ेंगे, बट आपको जानना जरूरी था इसलिए मैंने इंटरनेशनल सिस्टम भी बताया है। देखिए फ्रेंड्स, हम एक्सरसाइज पर आ चुके हैं। एक्सरसाइज 1.1 फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फिल इन द ब्लैंक्स। अब इसे करते हुए, क्योंकि जैसे इसमें पूछा हुआ है कि 1 लाख कितने 10,000 के इक्वल होता है, हमें जो इंडियन या इंटरनेशनल नंबर ऑफ सिस्टम है वो अपने माइंड में रिकॉल कर लेना है साथ साथ। तो 1 लाख जो है वो कितने 10,000 के इक्वल होगा। 1 लाख में कितनी जीरो होती हैं? 1 2 3 4 5 6। और 1000 में कितनी होती है? सॉरी, 1 लाख में 5 जीरोस होंगी और एक 1। उसके बाद 1000 में कितनी होती है? 3। 10,000 हो जाएगा तो 4। तो कितना बचा? 10। यानी 10,000 के इक्वल क्या होता है? 1 लाख होता है। उसके बाद 1 मिलियन जो है वो कितने 100,000 के इक्वल होता है? 1000 में 3 जीरो, 100 में 2 यानी 5 जीरो, एक जीरो और मिलेगी तब जाके 1 मिलियन होगा। ठीक है, तो इसमें भी आएगा 10। उसी तरह 1 करोड़ जो है वो कितने 10 लैक्स के इक्वल होगा। वही वाली बात है कि इसमें 5 जीरो, एक जीरो और ऐड हो गई 6, और उसके बाद एक जीरो और ऐड होगी जब जाके वो करोड़ बनेगा। अब इसी तरह फिर से 1 करोड़ कितने मिलियन के इक्वल होता है। अब इसमें हमने देखा 1 मिलियन जो है वो 10 100,000 के इक्वल होता है, फिर 10 लैक्स के भी इक्वल होता है 1 मिलियन। तो उसी तरह करोड़ कितने मिलियन के इक्वल होता है ये देखने के लिए हमें यहाँ पे 10 एक जीरो और ऐड करनी पड़ेगी। 1 मिलियन वो हमने पीछे देखा, ये क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग जो है 10 लैक्स के इक्वल होगा 1 मिलियन। तो इस क्वेश्चन में हमें वही अपना रिकॉल करना था जो भी इंडियन सिस्टम या इंटरनेशनल सिस्टम है। इससे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए, ये सेकंड क्वेश्चन है जिसमें हमें कोमास डालने हैं और न्यूमरल्स में लिखना है। तो हम, क्योंकि ये मिलियन से पता लगता है इंटरनेशनल सिस्टम है, तो हम इंटरनेशनल सिस्टम लिख लेते हैं। मिलियन तक है, सॉरी 10 मिलियन तक है, तो हम 10 मिलियन तक लिख लेते हैं। 58 मिलियंस, 58 मिलियंस यानी यहाँ पे 5 और यहाँ पे 8। 421,000, 400 यहाँ पे 421,302। तो 100 के नीचे 3, टेंस के नीचे 0 आएगा और यहाँ पे 2। कोमा लगाने की बात करें तो जब हमारा यहाँ पे मिलियन खत्म होएगा तो यहाँ पे कोमा, थाउजेंड्स खत्म होगा तो यहाँ पे कोमा, बस। ठीक है, इस तरह कोमास लगाने हैं। मैंने डी पार्ट करके दिखाया है, बाकी सारे पार्ट्स आपको खुद करने हैं। इस क्वेश्चन के बाद स्टूडेंट्स जो नेक्स्ट 2 क्वेश्चंस है उसमें हमें केवल इंसर्ट कोमास करना है और उन्हें इंडियन या इंटरनेशनल सिस्टम में लिखना है। बहुत ही इजी एक्सरसाइज है। आई होप कि आप अपने आप कर लोगे। अगर आपके डाउट्स फिर भी हो तो आप मुझे कमेंट्स में दे सकते हो, हम वो डाउट्स जरूर सोल्व करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू। आप इस एक्सरसाइज को जरूर सोल्व कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज और नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।